पूजा जी, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, एनसीईआरटी ने तो माफी मांग ली है, लेकिन कुछ संघी मानसिकता वाले लोग हैं जो अभी भी उस पे झुकने को तैयार नहीं है। एनसीईआरटी माफी मांग रहा है, लेकिन जो संघी मानसिकता वाले हैं, जो हिटलर में विश्वास रखते हैं, जो मुसोलिनी में विश्वास रखते हैं, वो अभी भी इसमें माफी मांगने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि जिस तरीके से हिटलर जर्मनी में और मुसोलिनी इटली में सुप्रीम कोर्ट को, अपने उच्च न्यायालय को नहीं मानते थे, उसी तरीके से ये लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग ही हिटलर और मुसोलिनी ने की हो संघियों की, वो कैसे सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखेंगे। इसके मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण, हमारे जो देश के उपराष्ट्रपति थे इससे पिछले वाले, जगदीप धनखड़ जी, जो आज गायब हो गए हैं, उन्होंने भरी सभा में यह कहा कि जुडिशरी जो प्रणाली है, इट इज अ कैन ऑफ वॉर्म्स। कैन ऑफ वॉर्म्स मतलब कि एक कीड़ों की बोतल है, उसको खोल देना चाहिए। कि कीड़ा है क्या हमारे देश की जुडिशरी? दूसरे, आज इस देश के सांसद हैं गोड्डा से, निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे क्या कहते हैं? जब वक्फ का मामला चल रहा था, निशिकांत दुबे कहते हैं कि इस देश में जो गृह युद्ध हो रहे हैं, हालांकि धार्मिक अराजकता भारतीय जनता पार्टी फैलाती है, लेकिन जो धर्म के नाम पे अगर कोई युद्ध हो रहा है, अगर गृह युद्ध हो रहे हैं, उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिम्मेदार हैं। यानी कि सीधा सीधा हमला वो सुप्रीम कोर्ट पे करते हैं, उच्च न्यायालय पे करते हैं, क्योंकि ये लोग सिलसिलेवार तरीके से जो हमारा उच्च न्यायालय है, क्योंकि वो उच्च न्यायालय इनके खिलाफ भी आदेश देता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, भारत सरकार सबसे ज्यादा केसेस उच्च न्यायालय में जीती है, लेकिन क्योंकि उच्च न्यायालय ईडी को कई बार फटकार लगा देता है कन्विक्शन रेट पे, सीबीआई को फटकार लगा देता है, चाहे वो नेशनल हेराल्ड वाला मुद्दा रहा हो राहुल गांधी जी का, या फिर उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा रहा हो, जब वो नब्ज टटोल देता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपने किस तरीके से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक बता देता है, तो ये सिलसिलेवार तरीके से वो जो उच्च न्यायालय की प्रणाली है उसको ध्वस्त कर देना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि जो जज बने, जो अपॉइंटमेंट्स हो, जो ट्रांसफर्स हो, वो इनके हिसाब से हो। जो उच्च न्यायालय है वो इनके पैरों की जूती बन जाए। लेकिन इस देश का लोकतंत्र, पूजा जी, अब आप फिर से अपने वही उन्हीं आरोपों पर आ गए। हर संवैधानिक संस्था को कर्ब करने की कोशिश सरकार की, शांति बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कोशिश नहीं कर चुके हैं। सिर्फ एक उच्च न्यायालय बचा है जहां पे आज भी देश का गरीब, किसान, मजदूर, हम जैसे लोग जो विपक्ष में बैठ के आज सरकार की प्रताड़ना झेल रहे हैं, वो जाके न्याय की गुहार लगा सकते हैं और न्याय मिलता है वहां से। ये लोग इस तरह की खेप तैयार करना चाहते हैं बच्चों की जो न्यायालय में विश्वास नहीं रखते। ये लोग इस तरह की खेप तैयार करना चाहते हैं बच्चों की जो संविधान में विश्वास नहीं रखते। ये लोग इस तरह की खेप तैयार करना चाहते हैं बच्चों की जो देश के लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। इसीलिए इस तरह की चीजें सीबीएसई में बार बार, चाहे वो आप इतिहास ले लीजिए, इतिहास को बदलने का काम इन्होंने किया, चाहे वो आप उच्च न्यायालय पे ले लीजिए। क्या ये नहीं पढ़ा रहे? अभी एक व्यक्ति जब आप रिपोर्ट चला रही थी, वो पूर्व अधिकारी थे सीबीएसई के, वो ये कह रहे थे क्या इस बारे में पब्लिक डोमेन में बात नहीं होती? अरे भाई, पब्लिक डोमेन में अगर बात करनी है तो पब्लिक डोमेन में बात तो पीएम केयर्स फंड में भी जो करप्शन हुआ है उस पर भी होती है, वो भी पढ़ाइए। पब्लिक डोमेन की अगर आपको बात करनी है तो जो राफेल डील हुई थी उस पर जो इन्वेस्टिगेशन फ्रांस में चल रही है और हमारे देश की सरकार उससे भाग रही है, सवालों से भाग रही है, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। चर्चा इस बात की भी होनी चाहिए कि अनिल मसीह जो कार्यपालिका के एक पहिया था, जो जो सरकार के लिए काम करने लग गया तो था, भ्रष्टाचार के सारे ही मामले खुलने चाहिए ना संचान जी? फिर तो सभी मामले खुलने चाहिए, पिछली सरकारों के भी, मौजूदा सरकारों के भी, राजनीति में जो भ्रष्टाचार हुआ सब कुछ पढ़ाया जाए। आखिरी 5 सेकंड। हाँ, बोले। जो मैं सिर्फ आर्थिक भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ। इस देश के लोकतंत्र के साथ जो भ्रष्टाचार कार्यपालिका कर रही है और विधायिका कर रही है इस समय भारतीय जनता पार्टी की, वो देश के लिए चिंता का विषय है, उसको भी पढ़ाया जाना चाहिए। संचान जी, ठीक है।